नमस्कार मेरे दोस्तों। भाई मैं नवनीत आपके सामने आ गया हूँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर। नई इन्फॉर्मेशन क्या रहने वाली है, भारत का अगला कदम क्या रहेगा। देखिए, आज जैसा माहौल चल रहा है भारत को और यूएसए को लेकर, इंडिया और यूएसए के बीच में जैसा माहौल चल रहा है, उन सब चीजों को देखते हुए बहुत सारे डाउट माइंड में उठ रहे हैं। क्या क्या यूट्यूब बैन होने वाला है? क्या इंडिया अपना खुद का सर्च इंजन बनाने वाला है? क्या फेसबुक बैन होने वाला है? इंस्टाग्राम हम जो यूज करते हैं या एक्स जिस पर आप ट्वीट करते हैं, क्या ये सब चीज बैन होने वाली है? क्या है इनकी हकीकत? क्या ये बैन हो जाएंगे तो कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे यानी नवनीत के साथ, और आप देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन प्रो। ठीक है, चलिए मैं सीधा पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि भाई भारत अपना सर्च इंजन बना रहा है। तो मैं आपको बता दूं, डिजिटल संप्रभुता की ओर आत्मनिर्भर भारत। भारत एक कदम तो अपना बढ़ा चुका है अपना खुद का सर्च इंजन बनाने की तरफ। वजह वजह यह है कि गूगल एक सर्च इंजन है जो कि है यूएसए का, है ना। तो इससे क्या है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी यूएसए के पास इकट्ठा रहती है। आज अपने डाटा को सुरक्षित करने के लिए, आज इंडिया की सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास तक सीमित रखने के लिए, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए भारत अपना कदम बढ़ा चुका है एक नए सर्च इंजन की तरफ, जो रहेगा खुद का भारत का, है ना। एक सर्च इंजन है ब्रह्मांड, इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बाकी और भी कई सर्च इंजन की बातें चल रही हैं। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल क्या है कि गूगल का, यूट्यूब का, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का दबदबा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज इंडिया में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का अपना अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन अभी इसमें जो इसे भारत में बैन होने की अफवाहें फैली हुई हैं वो झूठी है। फिलहाल ये अभी बैन नहीं है। भारत का लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य है डिजिटल स्वतंत्रता। भारत ये चाहता है कि हम डिजिटल रूप से भी स्वतंत्र हों, है ना। आज कहीं ना कहीं भारत आजाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है डिजिटल रूप से। वजह, क्योंकि आज जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, गूगल का यूज कर रहे हैं, वो यूएसए का है, और यूएसए का है तो इसका मतलब आज हम कहीं ना कहीं यूएसए के अधीन है। हम चाहते हैं डिजिटल रूप से भी स्वतंत्र होना, डेटा की सुरक्षा रखना और गोपनीयता पर जोर देना, है ना। अगर अपना खुद का सर्च ब्राउजर होगा तो सारी की सारी जो चीजें हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, वो सुरक्षित रहेंगी और अपने कब्जे में रहेंगी, कहीं बाहर नहीं जाएंगी। साथ में अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो फिलहाल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम भारत में बंद नहीं है। ठीक है, सरकार भारतीय विकल्पों को बढ़ावा दे रही है, इंटरनेट नियम और आईटी रूल्स को सख्त किया जा रहा है ना। इंडिया क्या कर रहा है, अब इंटरनेट पर बहुत सारे नए नए नियम बना रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि यूट्यूब ने अपनी नई नई पॉलिसी बनाई है। जैसे यूट्यूब अपनी नई नई पॉलिसी बनाते जा रहा है, वैसे ही भारत भी नई नई पॉलिसी तैयार करने जा रहा है आज इंटरनेट को यूज करने के लिए, और आईटी के सख्त नियम, सख्त रूल तैयार कर रहा है। वजह वजह सिर्फ इतनी सी है कि इंडिया की चीजें बाहर ना जाए। भारतीय सर्च इंजन कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अभी आने वाला ब्रह्मांड नाम का सर्च इंजन है। अभी काम चल रहा 13 टैब्स पर भी, है ना। कुमामू भी एक सर्च इंजन है जिस पर काम चल रहा है। गुरुजी एक पहला प्रयास है अपना सर्च इंजन बनाने की ओर, किसका? भारत का। और एक नया सर्च इंजन है जिसका नाम है खोज, है ना। बहुत सारे सर्च इंजन पर काम चल रहा है जो कि इंडिया के हैं। लेकिन बात यह है कि जिस तरह का दबदबा, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल का है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इंडिया तैयार नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से अभी हम पूरी तरीके से इन सर्च इंजन पर अपने आप को निर्भर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गूगल से हम जितनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, गूगल से जितना डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, उतना डाटा हम इन सारे सर्च इंजन से फिलहाल कलेक्ट नहीं कर सकते। ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है। बट फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा, भाई इंडिया के हैं तो हमें बढ़ावा देना चाहिए इनको, हमें इनका यूज करना चाहिए। अच्छा, बैन होने की हकीकत क्या है? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या ये बैन होने वाले हैं? तो अभी इनके बैन होने की कोई संभावना नहीं है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आज इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, सारी कंपनी का डाटा जो होता है वो क्लाउड पर होता है, और क्लाउड भी किसी कंट्रोल में? गूगल कंट्रोल में, आप जानते ही हैं, है ना। आज हर एक आदमी के पास ईमेल आईडी बनी हुई है, तो ईमेल आईडी भी किसकी बनाई हुई है? जीमेल की। और जीमेल किसका है? गूगल का है। तो ये एक साथ इन सब चीजों को बंद करना बहुत ही भारी कदम उठाना होगा। अच्छा, भारत को अपना सर्च इंजन क्यों चाहिए? तो मैंने आपको बता दिया, डेटा सुरक्षित करने के लिए, डिजिटल संप्रभुता के लिए, विदेशी टेक पर निर्भरता कम करने के लिए, है ना। अभी तक हमें क्या है, अभी हम गूगल के ऊपर निर्भर है, यूट्यूब के ऊपर निर्भर है। अगर कल को यूएसए इन सर्विस को हमें प्रोवाइड करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? तो ये आत्मनिर्भरता
हट जाए, हम अपने खुद निर्भर बन जाए, इस वजह से हम चाहते हैं अपना सर्च इंजन बनाना। ठीक है, भारतीय नवाचार को बढ़ाना और साथ में रोजगार और आर्थिक विकास, इससे क्या होगा, रोजगार के रोजगार के जो अवसर है वो बढ़ेंगे और साथ में भारत आर्थिक रूप से मजबूत होगा जब खुद का सर्च इंजन होगा। तो फिलहाल चुनौतियां क्या क्या है, तो चुनौतियों के बारे में आपको बता दूं। मैं देखो, गूगल जैसा विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बहुत बड़ी बात अपने आप में। गूगल अपने आप में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भारत के लिए अभी पॉसिबल सा नहीं हो पा रहा। एआई और बिग डेटा को संभालना, भाई अभी आपको पता चैट जीपीटी का नाम आपने सुना होगा, है ना। ओपन एआई आपके सामने आ गया है, जेमिनी आपके सामने आ गया है, इस तरह की बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर आपके सामने आ गए, उन्हें अभी भारत संभालने में सक्षम नहीं है अगर देखा जाए तो। लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, भारत के जो लोग हैं मुझे नहीं लगता कि अभी जल्दी से वो इस चीजों को अपना पाएंगे। अगर भारत यानी कि इंडिया अपना कोई सर्च इंजन, सर्च ब्राउजर बना भी देती है तो अभी इन्हें अपनाने में बहुत टाइम लगेगा इंडिया को। वैश्विक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, है ना। जितना खर्चा खुद का ब्राउजर बनाने में, जितना खर्चा इंटरनेट की सर्फिंग करने में हो सकता है, ज्यादा आए किसको, इंडिया को। गूगल पे इतना हमारा डाटा खर्च नहीं होता है ना। तो बहुत सारी बातें हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सरकारी पहल की। तो भाई ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये पहल शुरू कर दी है किसने, भारत सरकार ने। और एक पहल शुरुआत की है एआई की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तरफ, जिसका नाम है भारत जनरेशन, है ना, भारत जन। और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। कोशिश यही है आज भारत की कि आज अपना सर्च इंजन हो, आज अपना एक यूट्यूब हो। जिस तरीके से यूएसए का यूट्यूब है, ऐसे ही भारत का खुद का एक एप्लीकेशन हो जिस पर सारी की सारी ऑनलाइन वीडियो अवेलेबल हो, सारी ऑनलाइन वीडियो अपलोड कर सके और सारी की सारी चीजें ऐसे ही चल सके जैसी आज चल रही है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। तो भविष्य की संभावना में बात यह है कि गूगल जैसे प्लेटफॉर्म का भारतीय विकल्प हो सकता है। गूगल जैसा भारत भी गूगल जैसा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है, लेकिन कब तक कर सकता है इसकी अभी कोई गारंटी नहीं। कंटेंट और डेटा को अधिक नियंत्रण करना पड़ेगा, है ना। स्टार्टअप को बढ़ावा देना पड़ेगा और भारत का डिजिटल लीडर बनना पड़ेगा, है ना। भारत को अपने आप में डिजिटल लीडर भी बनना पड़ेगा। बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, किसको, भारत को। निष्कर्ष की अगर हम बात करें, क्या निष्कर्ष निकलता है, तो भारत अपना सर्च इंजन बनाने की दिशा में काम तो कर रहा है, लेकिन कब तक बना पाएगा अभी कहना मुश्किल है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम बैन नहीं है, आप इस बात को बैठा लें अपने दिमाग में। तो अभी आप इस चीज की कोई टेंशन ना लें, भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें, ठीक है। और डिजिटल प्रभुता ही भारत की भविष्य है, ठीक है। तो भाई भारत में जो भी नई नई चीजें बनती हैं, भारत के जो भी एप्लीकेशन है, जैसे भारत मेट्रो मनी है और भारत का ही आपका जो यूपीआई फोन पे है, ये सब भारत के एप्लीकेशन है। तो भारत जो भी इस तरफ कदम बढ़ा रहा है, आप उसको सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके सामने आता रहूंगा ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर, वक्त वक्त के साथ। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।